एग्जिट पोल्स के बाद अब हर किसी को एग्जैक्ट पोल का यानी अंतिम नतीजों का सही सटीक नतीजों का इंतजार है। सवाल यही है कि मतगणना किस तरीके से शुरू होगी, कैसे आगे बढ़ेगी, कब तक हमको नतीजे आने वाले हैं, कैसे मिलने वाले हैं। बिल्कुल, कितने लोग इस वोटों की गिनती की काम में लगते हैं, कहां गिनती की जाती है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इन सभी जरूरी सवालों के जवाब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो सुबह 7 बजे स्ट्रांग रूम खुलेगा, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि सबसे पहले स्ट्रांग रूम खुलेगा और उसके बाद में रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर इन तालों को खोलेंगे। बिल्कुल उनके सामने यानी रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर के सामने ताला खोला जाएगा। उम्मीदवार या उनका कोई भी एक जो प्रतिनिधि होगा वो इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहने वाला है और मौजूद रहकर वहीं से पूरी प्रक्रिया को वो मॉनिटर करने वाला है। और ये पूरी प्रक्रिया न केवल उनके द्वारा बल्कि वीडियोग्राफी के द्वारा भी मॉनिटर की जाने वाली। बिल्कुल, और सबसे पहले इसके बाद पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी, यानी जैसे ही 8 बजेंगे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले शुरू हो जाएगी। स्ट्रांग रूम से ईवीएम को काउंटिंग हॉल तक लाया जाएगा, उसके बाद ये काउंटिंग शुरू होगी और पहले पोस्टल बैलेट्स हैं उसकी काउंटिंग शुरू होगी। तो 8 बजते ही पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, इसके बाद ईवीएम्स को बाहर लाया जाएगा। कंट्रोल यूनिट की यूनिक आईडी और सील दोनों का मिलान किया जाएगा और पोलिंग एजेंट्स के आपत्ति नहीं करने पर जो सामने खड़े पार्टियों के प्रतिनिधि या कैंडिडेट्स के प्रतिनिधि, इसके बाद फिर हम प्रक्रिया को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। और एक राउंड में 14 टेबल्स पर 14 ईवीएम एक साथ खोली जाएंगी, चूंकि राउंड द राउंड अलग अलग काउंटिंग होती है, उसके लिए सीट में कितनी संख्या है उसके आधार पर यह तय होता है। अभी सभी ईवीएम की काउंटिंग पूरी होने पर राउंड वार काउंटिंग जो है वो लगातार चलती रहेगी। और जो छत्तीसगढ़ के बारे में बता दें, 12 से लेकर 24 राउंड तक हैं। सबसे कम एक जगह 12 राउंड्स होने और सबसे अधिक 24 राउंड्स होने, जैसा वितेश भी बता रहे हैं कि अलग अलग राउंड्स में होंगे और एक राउंड की सारी ईवीएम एक साथ टेबल्स के ऊपर ओपन की जाएंगी। पोलिंग एजेंट्स सामने होंगे और पोलिंग एजेंट्स वोटिंग के दौरान जिस तरीके से रहे थे उसी तरीके से यहां भी वे काउंटिंग के दौरान रीकाउंटिंग की मांग को कर सकते हैं कि आप दोबारा से गिनें। ईवीएम से मतों की गिनती के बाद वीवीपैट पर्ची से वोटों का मिलान किया जाएगा, लेकिन सबका नहीं, कुछ पर्चियों को रैंडमली इसमें चेक किया जाता है। बिल्कुल, और इन पर्चियों का मिलान ईवीएम के वोटों से किया जाएगा कि ईवीएम में जितने वोट आ रहे हैं क्या पर्चियों की संख्या भी उसके बराबर है या नहीं। मतगणना के बाद जीते प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी विजयी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देते हैं। काउंटिंग पूरी होने के बाद ईवीएम दोबारा से स्ट्रांग रूम में ही रखी जाती है और काउंटिंग के 45 दिन तक का वक्त होता है। अंतिम तौर पर जब आप ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखते हैं और अगर किसी को इसके बावजूद कोई शिकायत होती है तो संभवतः इसका समाधान होता है, लेकिन एक बार किसी को विजय प्रमाण पत्र मिल गया तो उसमें बातें अंकित होती हैं, आपका अपना पूरा डेटा होता है, प्रत्याशी का जो विजयी कैंडिडेट है इसके विजय होने की घोषणा की जाती है, कितने मार्जिन से वो जीता, उसे कितने मत प्राप्त हुए, वोटों का कितना क्या प्रतिशत है, ये सारे डिटेल्स वगैरह बाद में निकाले जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक जानकारियां उसके प्रमाण पत्र में सामने अंकित होती हैं और ये विजय का फाइनल पुख्ता प्रमाण होता है। तो ये है पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया, यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आज पूरा देश को भी एक्सप्लेन किया गया था, उसमें आप इसे भी समझें कि कैसे काउंटिंग शुरू होगी। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट से गिनती शुरू होगी, ईवीएम्स को लाया जाएगा और फिर गिनती के बाद फटाफट आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे।